तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं घातांक और घात, है ना। अंग्रेजी में घातांक और घात को बोला जाता है सर्ट्स एंड इंडिसेज। इसका पहले हम कॉन्सेप्ट जान लेंगे, है ना, कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहला देखो कॉन्सेप्ट है ए के पावर m गुने ए के पावर n। देखो अगर बेस सेम है, ये गुने यहां भी ये, यहां भी बेस सेम है और बीच में क्या होना चाहिए, गुना। तो ए के पावर m गुने ए के पावर n, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हो जाता है ए के पावर m प्लस n। जैसे देखो बेस सेम होना चाहिए, यहां भी है यहां भी है, ठीक है। पावर अलग अलग है, यहाँ m है यहाँ पावर n है, तो इसका क्या हो जाता है, बेस यहाँ ये, तो ये लिख के अब पावर को जोड़ देना होता है। क्या करना होता है, जैसे देखो अगर मान लो कि हम एग्जांपल दें x के पावर 4 गुने x के पावर 2। ध्यान देना है कविता कुमार, यहाँ ध्यान। बेस सेम है, पावर अलग अलग, बेस सेम है, पावर, तो बेस जो होता है लिख लेते हैं, पावर अलग अलग है, उसको क्या करना होता है, जोड़ देना। यहाँ देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, 4 और 2 है, तो क्या करेंगे, बेस x है तो x लिख देंगे और पावर को क्या करेंगे 4 प्लस 2, x के पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सो a के पावर m, भागा का चिन्ह होता है डिवाइड का, है ना, भागा a के पावर n, डिवाइड का चिन्ह है ये, a के पावर m। अच्छा तुम लोग जानते हैं कि नहीं, जैसे ध्यान देना यहाँ x डिवाइड का चिन्ह है, x डिवाइड y, तो इसको x बटे क्या लिख सकते हैं y। तो देखो यहाँ जब ये कॉन्सेप्ट आएगा तो इसका क्या होगा, अगर बेस सेम है और डिवाइड में पावर अलग अलग है, यहाँ a के पावर m डिवाइड a के पावर n, बीच में डिवाइड है, तो इसका हो जाता है a के पावर m माइनस n। क्यों होता है, सो देखो इसको लिख सकते हैं a के पावर m बटे में a के पावर n, बेस सेम है, यहाँ भी है यहाँ भी, पावर अलग अलग, तो क्या किए हम ये लिख लिए और m है, ये n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। बात समझा क्या नहीं, तो यही चीज को यहाँ इस तरह लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, तो जैसे देखो इसका एग्जांपल दे रहे हैं, x के पावर 8 बटे x के पावर 3, है ना, तो इसको क्या करेंगे x लिख लेंगे, यहाँ भी x यहाँ भी x है, पावर अलग अलग है, 8 अरे 3 है, ऊपर जाएगा क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो x के पावर क्या बचेगा 5, क्या बचेगा x के पावर 5। तो दो कॉन्सेप्ट हो गया। आगे लिखो, ये देखो a के पावर m और ब्रैकेट n है, तो ये आपस में क्या हो जाता है गुना, a के पावर m गुने n। बात समझा, याद कर लेना इस कॉन्सेप्ट को। तो देखो अगर एग्जांपल इसका एक दे रहे हैं, जैसे x के पावर 4 अब ब्रैकेट 2 है, तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुना हो जाता है, मतलब 4 गुने 2 लिख दो, अगर 8 नहीं लिखना तो इसको 4 गुने 2, मतलब x के पावर कितना आएगा 8 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखो a के पावर m गुने b के पावर m, अगर क्या है बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, पावर क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस लिख लेंगे ए बी और पावर में क्या हो जाएगा m, एक गुना में हो जाएगा पावर। जैसे देखो a के पावर m गुने b के पावर m, यहाँ बेस अलग है, यहाँ ये है यहाँ b है, तो अलग अलग है ना, अब पावर सेम है, यहाँ भी m यहाँ भी m, तो देखो a b और पावर में क्या हो जाएगा m। जैसे एग्जांपल इसका दे देते हैं, जैसे x के पावर 4 गुने y के पावर 4, देखो बेस अलग अलग है, x यहाँ y है, पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई के पावर में 4। ठीक है, आगे देखो अगला कॉन्सेप्ट a के पावर m, तो देखना है अगला कॉन्सेप्ट a के पावर m बटे b के पावर, देखो बेस अलग अलग है, यहाँ ये है यहाँ क्या है, तो और पावर सेम है, तो a बटे
बी और इसको क्या कर सकते हैं एम। जैसे एग्जांपल इसका है, जैसे x के पावर 5 बटे y के पावर 5, तो x बटे y और पावर क्या हो जाएगा 5। देख रहे हैं ना, a के पावर m बटे b के पावर m, है ना। तो क्या किए हम, a बटे b, और जैसे यहाँ पावर सेम था तो दोनों पर m दे दिए, है ना। इस ब्रैकेट है मतलब a के पावर भी m है और b के पावर भी m है। देखो इसी तरह एग्जांपल दिया x बटे y, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, पावर सेम है क्या नहीं, तो x बटे y और दोनों के पावर में क्या कर दिए 5 कर दिए। अब आगे देखेंगे क्या a के पावर माइनस m, तो इसका देखो पावर में a के पावर क्या है माइनस m, इसको प्लस में लाना होता है ना, तो 1 बटे a के पावर क्या हो जाता है m। जैसे देखो x के पावर -1 है, x के पावर तो नेगेटिव है माइनस है, इसको प्लस करने के लिए 1 बटे x, मतलब यहाँ कुछ नहीं x, यहाँ देखो x है मतलब इसका मतलब पावर में क्या है 1 है, तो प्लस में लाना, अगर पावर में माइनस है उसको प्लस में करना तो 1 बटे कर देना होता है। जैसे देखो x के पावर -2 है, इसको प्लस में करना है तो 1 बटे x के पावर, बात समझा, देख लो यहाँ a के पावर -m है, नेगेटिव में प्लस करना है हमको पॉजिटिव में, तो 1 बटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे देखो x के पावर -1 है तो इसको पॉजिटिव में लाना तो 1 बटे x, यहाँ पावर में x है मतलब पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है छुपा हुआ है ना। इसी प्रकार x के पावर -2 है तो इसको क्या कर सकते हैं प्लस में लाने के लिए 1 बटे x के पावर, जैसे x के पावर -5 है तो इसको प्लस करने के लिए 1 बटे x के पावर 5। एक कॉन्सेप्ट और है, ये देखो a के पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 होता है, रट लो याद कर लो, कोई भी संख्या है अगर पावर में 0 है उसका मान क्या हो जाता है 1। जैसे में देखो आगे देखना है, जैसे अगर 100 के पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या अगर पावर में 0 रहता है उसका मान क्या हो जाता है 1 होता है, ठीक है। जैसे देखो अगर मान लो हम यहाँ दे देंगे 1005 और इसके पावर में 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह पूरा कॉन्सेप्ट है ये घातांक और घात का, तो एक कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है ना, जो समझाएं समझ लेना है और इसी के अनुसार क्वेश्चन अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है।